The ways of selecting 4 letters from the word examination. Examination word में से 4 लेटर आपको सिलेक्ट करने हैं. तो पहले एक काम करते हैं, ई कितनी बार आता है, तो ई एक बार ही आ रहा है. फिर एक्स कितनी बार आ रहा है, तो एक्स भी एक बार आ रहा है. ए कितनी बार आ रहा है, तो ए 2 बार आ रहा है ना. एम कितनी बार आ रहा है, तो एम भी एक बार आ रहा है. देन आई कितनी बार आ रहा है, तो आई 2 बार आ रहा है. देन एन कितनी बार है, तो एन भी 2 बार है. देन ए तो आ गया. देन टी, टी एक बार. यहाँ पे आई भी आ गया. ओ कितनी बार, ओ भी एक बार. एंड एन, एन कितनी बार, एन ऑलरेडी 2 बार आ रहा है, वो आ चुका है. चल, तो अब क्या बोला है आपको कि 4 लेटर्स फ्रॉम वर्ड दिस सिलेक्ट करने हैं. 4 लेटर आपको. तो ऐसा एक सम हमने एग्जाम्पल में किया था, केस 1, कि ऑल आर डिफरेंट, चारों के चारों डिफरेंट हो. ओके, तो चारों के चारों अगर डिफरेंट होंगे तो डिफरेंट लेटर अपने पास कितने हैं, देखो तो भाई, काउंट करो तो 8 डिफरेंट लेटर है आपके पास, उसमें से 4 सिलेक्ट करने हैं. तो 8C4 वेज. 8C4 सिंप्लीफाई करते हैं तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 4 3 2 1. तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 2 जा 8 कैंसल, अदरवाइज 3 2 जा 6 कैंसल, 4 2 जा 8 कैंसल, तो 7 5 जा 35, 2 जा 70. तो इसका आंसर आया 70. ये केस 1 अगर चारों के चारों डिफरेंट है. तो केस 2 ऐसा लेते हैं कि 2 सेम है एंड 2 डिफरेंट है. दो सेम है एंड 2 डिफरेंट है. तो पहले 2 सेम है, 2 सेम हो सकते हैं ऐसे कितने, तो 1 2 3 है ना. तो उसमें से हमें कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे, 3 लेटर आपके पास ऐसे है जो दो दो लेटर, सॉरी, जो रिपीट हो रहे हैं, जिसमें 2 2 लेटर है आपके पास. तो ये जो 3 लेटर है उसमें से कोई भी एक लेटर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक पेयर, है ना. तो इट इज 3C1 वे. और बाकी के जो बचे, वो 7 बचे, वो 7 में से अपने को 2 सिलेक्ट करने पड़ेंगे. ओके, तो 3C1 इज 3 एंड 7C2 सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1, तो दैट इज इक्वल टू 63. ऐसे, बरोबर. इसमें कोई डाउट. केस 3 में ऐसा लेते हैं कि 2 2 की पैर सेम हो. मतलब केस 3 2 सेम एंड बाकी के 2 भी सेम. तीन सेम नहीं हो सकते क्योंकि एक भी लेटर 3 बार नहीं है. तो ऐसा हमें नहीं सोचना है कि सर अगर 3 लेटर सेम हो गए तो क्या. तो अब क्या होगा, ये जो 3 लेटर है जो ट्वाइस ट्वाइस आ रहे हैं, उसमें से हमें 2 पैर सिलेक्ट करनी पड़ेगी. तो इट इज इक्वल टू 3C2 वेज एंड 3C2 इज इक्वल टू 3. तो हमारा आंसर क्या हुआ, दिस और दिस और दिस. तो और मतलब क्या हुआ, एडिशन 70 प्लस 63 प्लस 3. तो इन सबको ऐड करो तो 7 6 30 133 136 136 इज द आंसर, ऑप्शन ए. ओके, चलो
यहाँ पे the number of different words that can be formed with 12 consonants and 5 vowels. Consonants 12 है and 5 vowels है. टेकिंग 4 कॉन्सोनेंट एंड 3 वॉवेल्स. आपको 4 कॉन्सोनेंट लेने हैं एंड 3 वॉवेल लेने हैं. तो 12 कॉन्सोनेंट्स में से 4 कॉन्सोनेंट आप लोगे तो 12C4 वे इनटू ये जो 5 वॉवेल्स है उसमें से 3 वॉवेल हम लेंगे तो इट इज 5C3 वे. ये क्या हुआ? ये सिलेक्शन हुआ. अब ये 7 लेटर आपको रीअरेंज करने हैं और आपको 7 लेटर आपको अरेंज करने हैं और एक वर्ड बनाना है. तो 7 लेटर आप कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो? तो 7 फैक्टोरियल तरीके से. तो इट इज 12C4 इंटू 5C3 इंटू 7 फैक्टोरियल आएगा. तो इंटू 7 फैक्टोरियल वाला ये एक ऑप्शन है. तो इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, देखते हैं कि 4950 आता है कि नहीं आता है. अगर आता है तो अपना आंसर सी. तो 12C4 ओके, देन आंसर इज इक्वल्स टू सी. सी इज आंसर, क्योंकि 12C4 इंटू 5C3 सॉल्व करोगे तो 4950 आएगा. तो आंसर इज सी. किसी को क्वेश्चन क्या है देखो. क्वेश्चन नंबर 4. 8 guests have to be seated, 4 each on a side along a rectangular table. Two particular guests desire to sit on one side of the table and 3 on the other side of the table. The number of ways in which the sitting arrangement can be made. Okay. रेक्टेंगुलर टेबल है, उसकी दो साइड पे गेस्ट आपको बिठाने हैं, 4 गेस्ट बिठाने हैं. तो यहाँ पे मान लो कि 4 गेस्ट बिठा दिए, 1 2 3 एंड 4. इस साइड पे 4 गेस्ट बिठाए एंड यहाँ पे 4 गेस्ट बिठाए. मैंने आंसर नहीं खबर है. 4 गेस्ट ऐसे बिठाने हैं. अब उन्होंने ऐसा बोला है कि 2 पर्टिकुलर गेस्ट डिजायर टू सीट ऑन अ सेम साइड. मतलब यहाँ पे मान लो कि ये 1 एंड 2, ये 2 गेस्ट इस साइड पे बैठ रहे हैं, सेम साइड पे है. एंड 3 जो अलग अलग गेस्ट है, मतलब मान लो कि ये नंबर 3 4 एंड 5, ये 3 गेस्ट जो है वो दूसरी एक साइड पे बैठ रहे हैं. तो अब हमें सिलेक्शन जो करना होगा, वो सिलेक्शन किस में से? टोटल 8 गेस्ट थे अपने पास, कि टोटल यहाँ पे अपने पास 8 गेस्ट है. 5 लोगों ने अपनी जगह सिलेक्ट कर ली कि हम भाई एक 3 यहाँ पे बैठेंगे तो 2 यहाँ पे बैठेंगे. मतलब 5 लोग ऑटोमेटिकली सेट हो चुके हैं आपके. तो अब टोटल 8 बाकी है. 8 में से अब मुझे 3 बचे अनअरेंज, अनसिलेक्टेड, जो सिलेक्ट नहीं हुए, नॉन सिलेक्टेड लोग 3 बचे. एंड ये नॉन सिलेक्टेड लोग 3 जो है उसको मेरे को बिठाना है किस तरीके से कि यहाँ पे 2 सीट्स खाली है तो 2, एंड यहाँ पे 1 सीट खाली है तो 1. तो कितने तरीके से होगा? तो ये 3 में से 2 का सिलेक्शन कितने तरीके से आप कर सकते हो? 3C2 वे से इनटू, अब एक जो बचा है वो तो 1C1 वे से ही सिलेक्ट होगा. तो 3C2 इज इक्वल टू 3 एंड 1C1 इज इक्वल टू 1, तो दैट इज इक्वल टू 3. ओके. तो 3 तरीके से ये सिलेक्शन हो सकता है. अब 4 लोग अरेंज करने हैं आपको. यहाँ पे ये जो 4 लोग अरेंज हुए, ये कितने तरीकों से अरेंज हो सकते हैं? 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं, क्योंकि 4 लोग इंटरचेंज हो सकते हैं 4 फैक्टोरियल वे से. 4 जगह एंड 4 लोग. सेम थिंग यहाँ पे ये 4 लोग भी रीअरेंज हो सकते हैं 4 फैक्टोरियल वे से. तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. तो that is equal to 3 into 24 into 24. तो 24 का स्क्वायर इज 576 एंड 576 into 3, तो ऑब्वियसली 17280 आएगा. तो आंसर इज 1728. A question paper contains 6 questions, each having alternatives.
the number of ways an examination can answer one or more question is. Okay, तो examine number of ways the examine can answer one or more question. हर एक क्वेश्चन के लिए ऑल्टरनेटिव है, मतलब एक क्वेश्चन दो तरीके से आंसर किया जा सकता है, इसका मतलब ये हुआ। ओके, मान लो कि ट्रू फॉल्स, हम ऐसा सब मान लेते कि ट्रू फॉल्स या राइट रॉन्ग वॉट एवर, ऑल्टरनेटिव है मतलब दो तरीके से एक क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो। अब क्वेश्चन पेपर 6 क्वेश्चंस का है, एग्जामिन उसको करना है पेपर को वन और मोर क्वेश्चन। वन और मोर क्वेश्चन मतलब मिनिमम एक क्वेश्चन तो आपको सिलेक्ट करना ही है, एक से ज्यादा आप कर सकते हो, तो एक से ज्यादा आप कितने कर सकते हो, तो एक से ज्यादा हम 6 क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब मान लो कि 6 में से मैंने एक क्वेश्चन एग्जामिन किया, 61 तरीके से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, पहले तो 6 क्वेश्चन है उसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लिया, तो 61 ये सिलेक्शन हुआ। अब उसका आंसर मैं कितनी तरीकों से एग्जामिन कर सकता हूँ, तो राइट या तो फिर रॉन्ग, दो तरीके से एग्जामिन कर सकता हूँ, मतलब नंबर ऑफ वेज कितने हुए, तो 61 इंटू 2। अब या तो फिर मैं दो क्वेश्चन ले सकता हूँ, मतलब 62, तो एक क्वेश्चन के लिए दो ऑप्शन है, तो दूसरा क्वेश्चन है उसके लिए भी दो ऑप्शन है, राइट और रॉन्ग। तो टोटल दो क्वेश्चन कितनी तरीकों से आप आंसर कर सकते एग्जामिन कर सकते हो, तो 2 इंटू 2 मतलब 2 स्क्वायर तरीके से एग्जामिन कर सकते हो। ये बात समझ में आई, यहाँ पे कोई डाउट? आगे हम क्या सोचेंगे कि अगर तीन क्वेश्चन हमने सिलेक्ट करे तो 63, तो अगेन फर्स्ट क्वेश्चन दो तरीकों से आप एग्जामिन कर सकते थे, राइट या रॉन्ग, सेकेंड क्वेश्चन राइट या रॉन्ग, तो थर्ड क्वेश्चन भी दो तरीके से ही आप एग्जामिन कर सकते हो, तो एट दैट टाइम क्या आ जाएगा, 2 क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट इज 64 इंटू क्या आ जाएगा, 2 रेज टू 4 आ जाएगा। नेक्स्ट इज 65, तो इंटू क्या आ जाएगा, 2 रेज टू 5 आ जाएगा। नेक्स्ट इज 66 इंटू क्या आ जाएगा, 2 रेज टू 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये सब चॉइसेस है, दिस और दिस और दिस और दिस, तो और मतलब क्या करना पड़ेगा, एडिशन, तो सबको ऐड कर लिया जाए एंड जो आंसर आएगा उसको ऐड कर देंगे इसका, तो 61 इज 6, 6 इंटू 2, तो 6 इंटू 2 इज 12। नेक्स्ट इज 62, 62 इज 15, 15 इंटू 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4, तो 15 4 जा 60। देन 63, तो 63 सॉल्व करते हैं तो 63 क्या आता है भाई, 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 टू 1, तो 6 6 कैंसल, 5 4 जा 20, 20 इंटू 2 क्यूब 8, तो ये हुआ 160। देन 64 इज सेम एज 62, तो 62 15 होता है, 15 इंटू 16 करना पड़ेगा, तो 15 इंटू 16 इज 240, तो दिस इज 240। देन 65 61, 61 इज 6, 6 इंटू 32 करना पड़ेगा, तो 32 6 192। देन 2 रेज टू 6 इज 64 एंड 61 तो 1 ही होता है, तो ये बचा 64। अब इन सबको ऐड कर लिया जाए तो 64 प्लस ऑप्शन बी। 192, ऑप्शन बी 728। चेक करो तो भाई आंसर। देखो भाई, द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी मेड बाय रीअरेंजिंग द लेटर ऑफ वर्ड अपूर्णा so that the vowels and consonant appear alternate। टोटल कितने काउंट करेंगे, तो 6 है टोटल, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब फर्स्ट चॉइस ऐसी लेते हैं कि यहाँ पे वॉवेल से स्टार्ट हो, तो अगर यहाँ पे वॉवेल है तो यहाँ पे भी वॉवेल, यहाँ पे भी वॉवेल, तो ये तीन जगह पे वॉवेल। अब इसमें वॉवेल्स कितने हैं आपके पास, तो एक दो एंड तीन, तीन वॉवेल है आपके पास, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, बट उसमें ए दो बार आ रहा है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू यहाँ पे क्या होगा, तो बाकी की तीन जो जगह खाली है वहां पे कॉन्सोनेंट्स अरेंज करने पड़ेंगे, तो तीन जगह खाली है, तीन कॉन्सोनेंट है, तो 3p3 दैट इज 3 फैक्टोरियल तरीके से आप रीअरेंज कर सकते हो। ओके,
अब ये एक तरीका हुआ कब, जब अगर स्टार्टिंग वॉवेल से हुआ तो। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से हो, तो मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6, ये जो 6 हाँ लेटर सर, है खबर पड़ेगी। स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट 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 मतलब सेम सिचुएशन दोबारा आएगी, तो दैट्स व्हाई इनटू 2 कर देते हम, है ना। तो अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 होता है, दैट्स व्हाई ये 2 2 कैंसल, 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6, तो 6 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 36 आंसर। इतने तरीके होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे हो जाएगा, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर वर्ड कॉमर्स। तो कॉमर्स में लेटर कितने काउंट करो और उसमें जो रिपीट हो रहे हैं उससे डिवाइड कर दो। तो कॉमर्स में 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 लेटर अरेंज करने कितने तरीकों से, 8 फैक्टोरियल तरीकों से। उसमें सी कितनी बार है, तो सी 2 बार है, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। एम कितनी बार, तो एम भी 2 बार, तो वो भी डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ई कितनी बार है, तो वो भी 2 बार, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। मतलब इट इज 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो आंसर इज बॉम्बे बी। ओके एंड हाँ आई थिंक बी एंड सी दोनों आंसर है, इसमें दोनों का आंसर सेम ही आएगा, हाँ सर बिल्कुल। बिकॉज 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 8, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 इज 7 फैक्टोरियल, तो आंसर इज बी एंड सी दोनों आंसर आएंगे, दोनों पॉसिबल। Question number 9 is easy. A candidate is required answer 6 out of 12 questions which are divided into two group containing 6 question in each group. मतलब दो ग्रुप ले लेते हैं ए एंड बी, इसमें 6 क्वेश्चन है हर एक में, टोटल 12 क्वेश्चन है, उसको आंसर करने हैं 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 12 क्वेश्चन। He is not permitted to attempt more than 4 from any group. एक ग्रुप में से उसको 4 क्वेश्चन से ज्यादा सिलेक्ट नहीं करने हैं। द नंबर ऑफ चॉइसेस, तो इसमें से 4 लेगा तो इसमें से उसको 2 लेने पड़ेंगे, अगर इसमें से 3 सर, लेगा हमें तो सॉल्व इसमें करिए। से भी 3 लेने पड़ेंगे। कर दो सॉल्व। देखो भाई, तो चॉइसेस कैन बी 4, इसमें से ले 2, इसमें से ले 3, इसमें से ले 3, इसमें से ले, या तो फिर 2 क्वेश्चन इसमें से लेते हैं, 4 क्वेश्चन इसमें से लेते हैं, क्योंकि बोला है कि ही इज नॉट परमिटेड टू अटेम्प्ट नॉट मोर देन 4 फ्रॉम एनी ग्रुप, 4 से ज्यादा अटेम्प्ट करने की परमिशन नहीं है उसके पास। तो अगर इसमें से 4 सिलेक्ट कर रहे, टोटल 6 क्वेश्चन थे उसमें से 4 क्वेश्चन, तो 64 इनटू यहाँ पे 6 क्वेश्चन है उसमें से 2 लेने हैं, तो 62, या तो फिर मतलब एडिशन क्या करना पड़ेगा, 63 इंटू 63, तो 63 इंटू 63, या तो फिर 62 इंटू 64। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 64 इज सेम एज 62, तो ये 62 की, तो इसको सॉल्व किया तो आंसर इज 850 लाइक दिस। चलो नेक्स्ट। The result of 8 matches are to be predicted. The number of different forecasts containing exactly 6 correct result. तो अब कॉमन सेंस वाली बात है, टोटल 8 मैच है, तो टोटल 8 मैच थे उसमें से 6 का करेक्ट है, जो रिजल्ट फोरकास्ट किया था वो। इसका मतलब क्या हुआ कि बाय डिफॉल्ट 2 का जो है वो रॉन्ग है, बरोबर। 2 का इसने बोला कि विन हुआ है, तो या तो लूज हुआ या तो ड्रॉ गया, ऐसा कुछ हुआ, बरोबर। तो 2 जो रिजल्ट है वो रॉन्ग हुए हैं एंड 6 जो है वो करेक्ट हुए हैं। अब ये 8 मैचेस में से 6 मैचेस सिलेक्ट करते हैं, तो कितने तरीकों से आप सिलेक्ट कर सकते हो, तो 8C6 तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो 8C6S इज सेम एज 8C2, 8C2 और 8C6 सेम होता है, तो ये क्या बन गया, 8 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 1, तो दिस इज इक्वल्स टू 28। इतने तरीके हुए।
अब ये जो दो डिसीजन उसने गलत लिए थे वो, अब दो डिसीजन जो रॉन्ग है, वो रॉन्ग डिसीजन, मान लो कि उसने बोला है कि विन होगा, तो विन होगा तो मतलब विन नहीं हुआ है, या तो लूज हुआ है या तो ड्रॉ गया है। और अगर उसने बोला है कि लॉस होगा, तो लॉस नहीं हुआ है, विन हुआ है या तो ड्रॉ गया है। ऐसा हुआ? यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई डाउट? अब ये जो दो मैचेस है जिसका रिजल्ट रॉन्ग आया है, तो एक मैच के पास कितने ऑप्शन? तो दो ऑप्शन, क्योंकि उसने प्रेडिक्ट करा होगा कि विन हुआ है और वो विन नहीं हो रहा है मैच, तो क्या हुआ होगा? या लॉस होगा या तो फिर ड्रॉ गया होगा। सेम थिंग दूसरे मैच के पास भी दो ऑप्शन। ओके, तो इसके पास भी दो ऑप्शन, मतलब टोटल क्या हुआ कि ये 28 इंटू टू इंटू टू इंटू टू कहाँ से आया? तो बाकी के जो दो मैच बचे थे उसके पास दो ऑप्शन है, जो बोला था वो नहीं हुआ। यहाँ पे तीन में से कोई एक चीज बोलनी थी, या तो विन कर रहा है ये बोलना था, या तो लूज कर रहा है वो बोलना था, या तो ड्रॉ गया है ये बोलना था। ये तीन में से कोई एक चीज हमें बोलनी थी। अब हमने बोला कि विन करा है, तो वो विन नहीं कर रहा है, लॉस कर रहा है या तो ड्रॉ कर रहा है, दो ऑप्शन। सर सेम थिंग जो लास्ट वाला एक मैच बचा उसके लिए भी दो ऑप्शन, या तो जो बोला है उसके अलावा दो ऑप्शन हमारे पास। तो that is equals to 28 into 4, तो आंसर is 112। तो ऑप्शन सी is your answer। ऐसा। Question number 11 is easy. The number of ways of 8 different beads strung on a necklace। तो ये करा था भाई हमने, एक फॉर्मूला आया था हाफ इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, है ना? अगर नेकलेस बना रहे हो तो हाफ इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, ऐसा फॉर्मूला आया था। तो यहाँ पे n मतलब 8 है, तो 8 माइनस वन फैक्टोरियल दैट इज 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल इज 5040। तो हाफ इंटू 5040 करो तो 2520, आंसर ऑप्शन बी। ओके, तो आंसर इज ऑप्शन बी 11th का। चलो नेक्स्ट 12th। 12th इज इंटरेस्टिंग। ऐसा कोई भी सम हमने करा नहीं है, तो ध्यान रखना, और कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। The number of different factors of the number 75600 has is dash। इसके फैक्टर कितने तरीकों से आप रीअरेंज कर सकते हो, इतना ही कहने का मतलब है इसका। तो पहले 75600 का फैक्टर कर लिए जाए। 75600 है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो 2 का स्क्वायर इनटू ये 3 का क्यूब इनटू 7 रेज़ टू 1, ये 756 के फैक्टर है। अब ये 00 मतलब 100 हुआ, इंटू 100 है, तो 100 को हम प्राइम फैक्टर में डाले तो 5 इंटू 2 मतलब 10, और 10 का स्क्वायर मतलब 100 हो जाएगा। तो फाइनली 75600 इसको हमने लिखा फैक्टराइज करके, तो कितने तरीकों से लिख सकते हैं? तो उसमें यहाँ पे हुआ 2 रेज़ टू 2 और ये 2 रेज़ टू 2, तो ये 2 रेज़ टू 4 हो गया। देन 3 कितनी बार आ रहा है? तो 3 3 बार आ रहा है, 3 क्यूब हुआ। देन 7 रेज़ टू 1 हुआ एंड 5 रेज़ टू 2 हुआ, ऐसा। तो अब अगर आप कोई भी नंबर इस तरीके से लिख सकते हो, a रेज़ टू समथिंग इंटू b रेज़ टू समथिंग इंटू c रेज़ टू समथिंग इंटू d रेज़ टू समथिंग, पर कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो a b c d जो है वो प्राइम नंबर होने चाहिए। तो चेक करो, ये 2 3 7 एंड 5 दे आर प्राइम। यस सर, दे आर प्राइम। तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने बनेंगे? तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर
x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1 इंटू डब्ल्यू प्लस 1, ये टोटल नंबर ऑफ उसके फैक्टर बनेंगे। ये फॉर्मूला हम लोग याद रख लेंगे। ओके, तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रख लोगे तो x प्लस 1 मतलब 2⁴ है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो 4 प्लस 1, देन यहाँ पे 3 क्यूब है तो y का वैल्यू 3 हुआ तो 3 प्लस 1, देन z का वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1, देन w का वैल्यू 2 है तो 2 प्लस 1, तो दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3, तो आंसर इज 5 4 ज़ा 20, 20 into 6, so that is equal to 120. 120 is the answer. We are given that the different factors, मतलब ये 75600 के अलावा, तो इसमें तो 75600 भी आ गया, तो -1 कर देते हैं तो that is equal to 119 हो जाएगा। तो आंसर इज सी 119, अगर 75600 के अलावा फैक्टर्स कंसीडर करें तो। अब इसमें ध्यान रखना, इसमें प्रॉपर फैक्टर भी पूछ सकते हैं, इसमें प्रॉपर फैक्टर्स भी पूछ सकते हैं, तो फिर एट दैट टाइम वो नंबर एंड 1 वो दोनों निकल जाएंगे, मतलब 2 फैक्टर हट जाएंगे। तो अगर प्रॉपर फैक्टर पूछा होता तो 120 - 2 करते हम लोग, अगर प्रॉपर फैक्टर पूछा होता तो। ध्यान रखना कब कौन सा वर्ड यूज करा है, प्रॉपर फैक्टर पूछा हो तो ऑलवेज 2 ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, डिफरेंट फैक्टर्स मतलब ये नंबर के अलावा और कितने हैं, तो इस नंबर के अलावा 119 है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 120 है। ध्यान रखना थोड़ा थोड़ा चेंज कर देंगे क्वेश्चन में तो आंसर बदल जाएगा। ये वो एग्जामिनेशन वर्ड वाला था ना, उसके जैसा हो गया कि 1 कितनी बार आ रहा है, तो 1 2 बार आ रहा है, देन 2 कितनी बार आ रहा है, तो 2 भी 2 बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, तो 1 बार, और 4 कितनी बार आ रहा है, तो वो भी 1 बार आ रहा है। अब द नंबर 4 डिजिट नंबर इज फॉर्म, 4 डिजिट वाला नंबर फॉर्म करना है, तो केस 1 क्या होगा कि चारों के चारों डिफरेंट हो। ओके, देन केस 2 क्या होगा कि 2 डिफरेंट एंड 2 सेम। देन केस 3 क्या होगा कि 2 सेम और दूसरे 2 सेम। ऐसे एग्जामिनेशन वर्ड वाला हमने करा था, तो ये आपसे होमवर्क में हो जाएगा, ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 14, द नंबर ऑफ वेज अ पर्सन कैन कंट्रीब्यूट टू अ फंड आउट ऑफ 1 ₹10 नोट, 10 रुपए वाली नोट है, एक 5 रुपए वाली नोट है, और एक 2 रुपए वाली नोट है, और एक 1 रुपए वाली नोट है। तो कितने तरीकों से वो डोनेट कर सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो 4 नोट है उसके पास। अब एक चॉइस उसकी ऐसी हो सकती है कि 4 में से एक नोट कंट्रीब्यूट करे, तो 4C1, या तो फिर 4 में से 2 नोट्स कंट्रीब्यूट कर दे तो 4C2, या तो फिर मतलब एडिशन होता जाएगा, या तो फिर 4 में से 3 नोट कंट्रीब्यूट कर दे, या तो फिर 4 में से चारों की 4 नोट्स कंट्रीब्यूट कर दे, तो 4C1 मतलब 4 हो जाएगा, 4C2 तो 4C2 इज 6 हो जाएगा, 4C3 इज 4 एंड 4C4 इज 1, तो ये कितना हुआ 10 + 5 तो 15, आंसर इज 15 होना चाहिए। देख लेते हैं आंसर।